नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर पेपर नंबर 1। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो जो आपका पेपर नंबर फर्स्ट है वो है नॉलेज एंड क्यूरिकुलम, यानी नॉलेज एंड क्यूरिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत यूनिट नंबर फर्स्ट अभी हम लोग देख रहे हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जो आज हम लोग देखेंगे वो वीडियो नंबर 7 होगा। तो दोस्तों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि आपका यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत 6 वीडियो हम बना चुके हैं। वो 6 वीडियो कौन कौन से टॉपिक हैं? वो है ज्ञान का अर्थ, ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान एवं सूचना में अंतर, ज्ञान का भारतीय दृष्टिकोण आदि टॉपिक पर हम वीडियो बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, आपको एक बात और यहाँ हम बता देना चाहते हैं कि जो ये आरपी टारगेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, ये आपको बीएड अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, बीएड सेकेंड सेमेस्टर है या फिर बीएड फर्स्ट ईयर है, तो आपको ये नॉलेज एंड क्यूरिकुलम, आपको ज्ञान एवं पाठ्यक्रम बुक जो है पढ़ना पड़ेगा ही। आपके जो सिलेबस है उसमें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप चाहे फर्स्ट ईयर में हैं तभी ये वीडियो देख सकते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में हैं तभी भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अगर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो इस चैनल पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सारे जो बुक है, चारों बुक के यूनिट वाइज टॉपिक बने हुए हैं। तो आज का जो ये वीडियो होगा ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर वालों के लिए, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है वो शिक्षा के प्रकार, यानी शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान देकर के बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो होगा आपका ये औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा, ये सब होता क्या है इसके बारे में बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं तो ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि 20 नंबर का भी क्वेश्चन ये इसमें से चैप्टर से आपको फंस सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और वीडियो अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपका टीचर बनने का जो सपना है वो पूरा हो सके। क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के आपको सुपर टेट तक की तैयारी कराई जाती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा के बारे में कि अनौपचारिक शिक्षा होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा होता क्या है, यानी औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा होता ये है कि आप विद्यालय में नियम तरीके से जो आपका पाठ्यक्रम है, घंटी बजती है, यानी जो औपचारिक का मतलब हो गया एकदम नियम तरीके से, नियम सिलेबस से, नियम शिक्षक से जो पढ़ाई होती है वो औपचारिक शिक्षा है। और अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, औपचारिक शिक्षा तो आप समझ गए कि जो नियमबद्ध, एक उचित विद्यालय में नियमबद्ध घंटी के माध्यम से, टीचर के माध्यम से, चैप्टर सब्जेक्ट यानी नियमबद्ध तरीके से जो शिक्षा दी जाती है वो आपका औपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा यानी पत्राचार से जो बीएड करते हैं, इग्नू से बीएड करते हैं, राजर्षि टंडन से जो आप शिक्षा लेते हैं, वो क्या हो गया, वो अनौपचारिक शिक्षा हो गया। ठीक है, उसमें शिक्षक की कोई बाध्यता नहीं होती है, उसमें टाइम टेबल नहीं होता है, उसमें कोई समय की बाध्यता नहीं होती है। ठीक है, वो क्या हो गया, अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, अब निरौपचारिक शिक्षा को हम लोग देख लेते हैं कि निरौपचारिक शिक्षा क्या होता है। तो निरौपचारिक शिक्षा यानी ये औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच में जो शिक्षा मिलती है वही निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अब आइए एक एक टॉपिक को पूर्ण रूप से, थोड़ा सा विस्तृत रूप से हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपको तो बीएड कर रहे हैं, बीएड में आपको 1 पेज 2 पेज लिखना होगा। तो केवल जान लेने से तो होगा नहीं। तो आप ये जो क्वेश्चन है, आज का जो ये टॉपिक है, इसको समझने का आप प्रयास करिएगा। देखिए नेक्स्ट, अब पहला पॉइंट है आपका औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा एक निश्चित नियमानुसार क्रियाशील होती है। ठीक है,
निश्चित नियमानुसार, अभी बोले हैं ना कि एक निश्चित नियमानुसार क्रियाशील होती है, यानी एक नियम के अनुसार जो पढ़ाई होती है, जो शिक्षा होती है, ये क्रियाशील होती है तथा नियमित रूप से विधिवत प्रदान की जाती है। औपचारिक शिक्षा का स्थान और समय निश्चित होता है। इस शिक्षा की विषय सामग्री भी निश्चित होती है, यानी जो ये शिक्षा है इसका जो शिक्षा की विषय सामग्री भी निश्चित होती है। विद्यालय औपचारिक शिक्षा का प्रमुख स्थल है। जो औपचारिक शिक्षा है उसका अगर मेन फोकस देखा जाए, मेन टॉपिक देखा जाए तो विद्यालय है। ये विद्यालय में आपको नियमानुसार शिक्षा दी जाती है, यही औपचारिक शिक्षा। जो अभी आप बीएड कर रहे हैं या इंटर कर रहे हैं, जो भी आप क्लास करते हैं वो क्या है, औपचारिक शिक्षा है। और इग्नू से जो बीएड करते हैं वो अनौपचारिक कहलाता है। ठीक है, वो अंतर में हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले इसको आप लोग देख लीजिएगा। जहां राजकीय शिक्षा विभाग अथवा किसी विधिवत परिषद द्वारा निर्धारित नियम का योजना अनुसार किसी विशेष क्रम में शिक्षा प्रदान दी जाती है। ठीक है, एक निर्धारित नियम योजना के अनुसार जो विशेष क्रम में शिक्षा प्रदान दी जाती है वही औपचारिक शिक्षा है। अब हम लोग देख लेंगे एंडरसन। ठीक है, हेडरसन के अनुसार जब बालक लोगों के कार्यों को देखता है, उसका अनुकरण करता है तथा उसमें भाग लेता है, और जब उसको सचेत करके एवं जानबूझकर पढ़ाया जाता है तो वह औपचारिक शिक्षा से शिक्षित होता है। यानी जैसे मान लीजिए कि कोई बालक है, वो बालक अपने घर पर जो भी गार्जियन है उनके अनुसार देखता है, बहुत सारा चीज़ देखता है और देख करके वो सीख लेता है। उसको एक नियमबद्ध नियम तरीके से जानबूझ करके जब हम पढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाता है, वो औपचारिक शिक्षा हो जाता है। ये कौन बोलते हैं, तो ये हेंडरसन के अनुसार है। ठीक है, इस प्रकार औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा के उस प्रकार या स्वरूप से है जो कि कुछ पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार तथा सोच विचार कर इसके लिए निर्धारित संस्था ने स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि द्वारा लिया जाता है। इसमें पाठ्यक्रम की पद्धति, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षक, शिक्षा के समस्त उपकरण पूर्व निश्चित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार की शिक्षा की योजना सोच विचार कर तथा जानबूझकर बनाई जाती है। इसके पाठ्यक्रम की रूपरेखा पहले से ही तैयार कर ली जाती है तथा इसके उद्देश्य भी पहले ही निश्चित कर लिए जाते हैं। दोस्तों, इसके कहने का मतलब ये है तात्पर्य कि जो औपचारिक शिक्षा होता है, जो आपका औपचारिक शिक्षा होता है, औपचारिक शिक्षा, इसमें पहले से ही पाठ्यक्रम तैयार कर लिया जाता है, उसकी रूपरेखा तैयार कर ली जाती है। ठीक है, तो इसके उद्देश्य भी पहले से ही निश्चित कर लिए जाते हैं। ये हो गया आपका औपचारिक शिक्षा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो आपको, आपके लिए अगर यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखेंगे अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इसको हम लोग अब देखते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत अनौपचारिक शिक्षा, यानी अभी आप लोगों को हम बता चुके हैं कि जो अनौपचारिक शिक्षा होता है, अगर मान लीजिए कोरस्पॉन्डेंस अगर आप बीएड किए होंगे, पत्राचार से बीएड किए होंगे, तो वही अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। उसमें देखे होंगे आप लोग कि कोई समय का बाध्यता नहीं होता है। समय का मतलब कब घंटी लगी, कब आपको पेपर देना है, आपको कॉपी पेपर मिल जाता है, आप अपने घर पढ़ते लिखते रहते हैं, उसके बाद जा करके एग्जाम दे देते हैं। ठीक है, वही एक अनौपचारिक यानी दूरस्थ जो शिक्षा है वो एक अनौपचारिक, इसमें घंटी का कोई रोल नहीं होता है, टाइम टेबल का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, ये आपका अनौपचारिक शिक्षा है। तो अनौपचारिक शिक्षा मुक्त शिक्षा है, यानी ओपन जो मुक्त शिक्षा है, इग्नू जैसे हुआ, राजर्षि टंडन हुआ। अतः इसमें विद्यालय जैसे प्रतिबंध, शिक्षित विधि, शिक्षक परीक्षण, पाठ्यक्रम, समय तालिका, स्थान आदि नहीं होते हैं। ठीक है, वही चीज हो गया, इसमें न शिक्षक परीक्षा होता है, पाठ्यक्रम, समय तालिका नहीं होता है, स्थान आदि ये सब नहीं होते हैं। जिन वस्तुओं से अनुभव प्राप्त किए जाते हैं वे शिक्षक तथा जो अनुभव लेते हैं उन्हें शिक्षार्थी कहते हैं। यानी जो शिक्षण जो हमें शिक्षा देता है उसको क्या बोलते हैं, जहाँ से अनुभव लेते हैं वो शिक्षक होते हैं, और जो अनुभव लेता है वो शिक्षार्थी होता है। ठीक है, शिक्षा की
शिक्षा का कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा में छात्र व्यवहारिक साधन के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो यात्रा गोष्ठी, यानी ये जैसे होता है ना कि बच्चे यात्रा कराते हैं, जैसे मान लीजिए कि शेरशाह सूरी, सासाराम अगर देखा जाए या गया देखा जाए, कहीं भी देखा जाए, मान लीजिए अयोध्या देखा जाए, तो वहाँ पर जो भी धार्मिक स्थल है उसकी हम लोग यात्रा करा करके और उसके बारे में हम लोग जो बताते हैं वही एक अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। आदि से यहाँ पर देख सकते हैं जो आदि से व्यवस्थित ज्ञान को बढ़ाता है, उसे कई नई बातों को सीखने का अवसर मिलता है। यह शिक्षा न तो किसी पूर्व योजना के और न किसी नियम के अनुसार दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि घूमने जाना है तो ये हमारा कोई पहले से प्लानिंग नहीं होता कि इस डेट में या यहाँ इस सेंटर पर इस टाइम टेबल के अनुसार हमें पढ़ना है। वो एक डेट अपना ले लिया जाता है, उसके अनुसार लोग चले जाते हैं। उसका कोई नियमबद्ध या कोई सिलेबस या कोई पाठ्यक्रम, कोई घंटी नहीं होती है। यह शिक्षा अपेक्षाकृत सरल होती है। क्यों नहीं सरल होगी भाई? न इसमें टाइम टेबल का बात है, न कोई ये है घूमने जाना है, घूम करके सीखना है, तो ये एक सरल तो होगी। आजीवन चलती रहती है, ठीक है। जो सीखने की प्रक्रिया है वो क्या है? आजीवन चलती रहती है। इस शिक्षा के प्रमुख साधन परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, खेल, समूह, समाज तथा वातावरण आते हैं, ठीक है। यहाँ जो अनौपचारिक शिक्षा है इसके मुख्य पात्र कौन कौन है, कहाँ से हम शिक्षा लेते हैं अनौपचारिक? तो अनौपचारिक शिक्षा हमें कहाँ से मिलता है? तो पास पड़ोस से मिलता है, ठीक है, परिवार से मिलता है, मित्र से मित्र मंडली, खेल, समूह, समाज आदि वातावरण से हमें मिलता है, जिससे व्यक्ति अचेतन रूप में कुछ न कुछ सीखता रहता है। इस शिक्षा का क्षेत्र पर्याप्त रूप से विस्तृत होता है, ठीक है। इस क्षेत्र शिक्षा का जो क्षेत्र है वो पर्याप्त रूप से विस्तृत होता है, क्योंकि आप कहीं भी घूमते हैं वहाँ से शिक्षा लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई सिलेबस है नहीं कि इस सिलेबस में यहाँ से ले करके यहाँ के तक इसी के बीच में आपको केवल पढ़ना है। ये इसका विस्तृत रूप है, आप कहीं से शिक्षा ले सकते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अनौपचारिक शिक्षा माता की गोद से शुरू हो जाती है। अपने सामाजिक वातावरण के विस्तार के साथ साथ अपने स्वजनों, परिजनों, परिचितों के संपर्क में आकर शिक्षा प्राप्त करने लगता है। जीवन के प्रतिदिन व्यवहार और विभिन्न घटनाओं के माध्यम से प्राप्त अनुभव के द्वारा बच्चा आदान प्रदान, क्रय विक्रय, शिष्टाचार के विभिन्न तरीकों से सीखता है। यानी यहाँ पर आप तो कन्फर्म हो गए होंगे कि जो अनौपचारिक शिक्षा है, जो अनौपचारिक शिक्षा है ये मान लीजिए कि परिवार से हमें मिलता है, समाज से मिलता है, और ये शिक्षा माता के गोद जब हम बच्चे जन्म लेते हैं तो वहीं से ये शिक्षा शुरू हो जाता है। जहाँ से कुछ भी मिलता है वो एक अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निरौपचारिक शिक्षा, ठीक है। निरौपचारिक यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यह शिक्षा औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के बीच की स्थिति में होता है, ठीक है। पहले भी हम बता चुके हैं कि जो औपचारिक शिक्षा एक नियमबद्ध तरीका से शिक्षा होता है, एक नियमबद्ध तरीके से शिक्षा नहीं होता है। उसी के बीच की कड़ी के माध्यम से जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं वही निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि एग्जाम में औपचारिक शिक्षा, ठीक है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा, यही दो मुख्य रोल अदा करते हैं और इसी से संबंधित पूछा जाता है कि औपचारिक शिक्षा क्या है और अनौपचारिक शिक्षा क्या है। तो औपचारिक शिक्षा में अंतर, निरौपचारिक और औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में अंतर बताइए, ठीक है। अंतर जरूर पूछता है। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, वो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर होगा, ठीक है। औपचारिक तो ये वीडियो देखने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, कल का वीडियो होगा, उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आपको एग्जाम में आने का फुल चांस है। अब देखिए हम लोग देखेंगे क्या, निरौपचारिक शिक्षा देख रहे हैं। तो निरौपचारिक शिक्षा में हम लोग देख लिया औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की जो शिक्षा की कड़ी होती है वो उसे निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा का मिला जुला स्वरूप है, ठीक है। ये दोनों जो औपचारिक और अनौपचारिक जो शिक्षा है उसका एक मिला जुला स्वरूप है। इसमें न तो औपचारिक शिक्षा के समान विभिन्न बंधन होते हैं, न ही औपचारिक शिक्षा के तरीके से खुलापन, न इसमें बंधन ही होता है न खुला ही होता है। उन छात्रों के लिए यह
अपनी योग्यता, रुचि, गति और समय के अनुसार जितना सीखना चाहे सीख सकते हैं। यानी ये जो शिक्षा है निरौपचारिक, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। जो छात्र है वो जितना सीखना चाहे, जितना उसका दिमाग काम कर रहा है, जितना रुचि है, जितना वो समय देना चाहता है, उतना दे करके वो चाहे तो सीख सकता है। इस शिक्षा विधि द्वारा शिक्षा को बालक तक पहुंचाया जाता है। इस जो शिक्षण विधि है इसमें क्या है, शिक्षा विधि द्वारा शिक्षा को, यानी शिक्षा को बालक के पास पहुंचाया जाता है। क्या है, शिक्षा को देखा जाए तो बालक के पास पहुंचाया जाता है। किसको, शिक्षा को। किसके अंतर्गत, निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। अब देखिए हम लोग इस शिक्षा विधि द्वारा शिक्षा को बालक तक पहुंचाया जाता है। निरौपचारिक शिक्षा को शिक्षार्थी, युवा, बाल, प्रौढ़ कोई भी प्राप्त कर सकता है। यानी इस शिक्षा का निरौपचारिक जो शिक्षा है वो युवा है वो भी कर सकता है, शिक्षार्थी, बाल जो बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, प्रौढ़ है वो भी कर सकते हैं, यानी कोई भी प्राप्त कर सकता है। इस शिक्षा की प्राप्ति हेतु हमें न तो किसी संस्था में नामांकन कराना पड़ता है, न वहाँ तक जाना पड़ता है। यानी जो निरौपचारिक शिक्षा है इसमें अगर आपको न नामांकन कराने की ज़रूरत है, न आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है, न कोई संस्था की ज़रूरत है। इस शिक्षा में लचीलापन और आवश्यकता को आधार बनाया गया है। यह विद्यालय से परे दी जाने वाली शिक्षा है जो अधिकांश युवाओं के लिए है जो कभी विद्यालय न जा पाए हों। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लचीला विकेंद्रीकरण और विद्यालय स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है। यह शिक्षा पूर्व में प्राप्त किए गए अनुभव का नई परिस्थितियों में अनुप्रयोग है। यानी ये जो शिक्षा है निरौपचारिक, इसमें जो भी व्यक्ति, मान लीजिए कि जो ये है बाल है, युवा है, जो युवा लोग हैं, प्रौढ़ लोग हैं, ये भी इस शिक्षा को ग्रहण करेंगे। तो जैसे प्रौढ़ शिक्षा चल रहा था ना, भारत में अभी भी प्रौढ़ शिक्षा चलता है, तो प्रौढ़ शिक्षा या साक्षर मिशन चलता है, तो उसमें क्या होता है, यह निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत उनको शिक्षा दी जाती है और उनके अनुभव के आधार पर क्या किया जाता है, आगे की परिस्थिति में अनुप्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और दोस्तों के पास, तथा चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ये चैनल आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के टेट, सुपर टेट की तैयारी कराती है। धन्यवाद।